मेगा डीएससी नोटिफिकेशन का कई लोग इंतज़ार कर रहे थे काफ़ी अरसे से, और आज जो है हुकूमत की तरफ से मेगा डीएससी का ऐलान कर दिया गया और नोटिफिकेशन को सीएम रेवंत रेड्डी ने अपने हाथों से जारी कर दिया। लेकिन इस नोटिफिकेशन में कुछ अहम बातें हैं। वैसे तो लोग देख लिए कि कब अप्लाई करना क्या है, लेकिन उसके अलावा एक 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं चाह रहा हूं कि आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। और ये 10 इंपॉर्टेंट वो पॉइंट्स है जिनमें हर छोटी बात को हम लोग बहुत ही आसानी और डिटेल के साथ डिस्कस करें, जो कि हर एस्पिरेंट के लिए जानना जरूरी है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि पुराने नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया गया, लेकिन पुराने नोटिफिकेशन में जो पोस्ट बताए गए 5089 वो पोस्ट को फिल करेंगे। उसके साथ साथ ऐड कितने पोस्ट करें वो मैं आपको बताता हूं। इसके अलावा 4957 पोस्ट ऐसे हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टीचर पोस्ट, ठीक है, कई के लिए गवर्नमेंट और लोकल बॉडी स्कूल्स के लिए 4957 पोस्ट। इसके अलावा 796 स्पेशल एजुकेशन टीचर प्राइमरी लेवल पर और 220 स्पेशल एजुकेशन टीचर अपर प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पर। तो ये तीन मिला के पुराने 5089 पोस्ट, उसके बाद 4957 और उसके बाद जो है 796 प्राइमरी लेवल के स्पेशल एजुकेशन और 220 स्पेशल एजुकेशन एट अपर प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल पर। तो इस तरह से 11062 पोस्ट हो गए। अब यहाँ पर दूसरी सबसे अहम बात यह है कि एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है ये 4 मार्च से शुरू होने वाला है और 2 अप्रैल तक जारी रहेगा। ऑलमोस्ट 1 महीने तक ये पूरा प्रोसेस जारी रहने वाला है। और जो सिलेक्शन होने वाला है वो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी 2024 के जरिए तमाम पोस्ट फिल किए जाएंगे, जिसका बहुत जल्दी ऐलान किया जाएगा। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट वाइज नोटिफाइड टीचर्स का जो पोस्ट हैं वो एक दूसरे एनेक्जर में दिए जाएंगे, लेकिन वो एनेक्जर लोड नहीं हो रहा था। मैं भी 2-3 बार कोशिश कर रहा था, उसमें जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज नोटिफाइड टीचर पोस्ट का जिक्र होने वाला था, बट वो डाउनलोड नहीं हो रहा। तो उसमें ये सब चीज़ें रहने वाली हैं। और इसी एनेक्जर का मतलब एक ज़मीमा या किसी नोटिफिकेशन के तहत में कुछ इजाफी मालूमात फराहम करने का जो डॉक्यूमेंट रहता है उसको एनेक्जर बोलते हैं, उसको उर्दू में ज़मीमा बोलते हैं। तो वो एनेक्जर लोड नहीं हो रहा। और इसी एनेक्जर में डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसीज, कम्युनिटी वाइज वैकेंसीज, ब्रेकअप वैकेंसी डिटेल्स, ये सब जो है उसी एनेक्जर में रहेगा, जो कि लोड नहीं हो रहा। हो सकता है 1-2 दिन में और वो लोड हो जाए। और एक बात यहाँ पर एक ये है, उस नोटिफिकेशन में इंफॉर्मेशन बुलेटिन, इसका बार बार जिक्र किया गया। इंफॉर्मेशन बुलेटिन का मतलब क्या है कि उसमें हो सकता है कि सिलेबस और उससे रिलेटेड जो डिटेल्स हैं वो सब जो है इसी इंफॉर्मेशन बुलेटिन में अवेलेबल रहेंगे, जो कि इस नोटिफिकेशन में यह बताया गया कि वो 4 मार्च को अपलोड किया जाएगा। और इसके मामले में फीस का जो मामला है उसमें हुकूमत ने कोई रहम नहीं किया कैंडिडेट्स पे। 1000 रुपये जो पहले का फीस था वो सेम फीस इस मामले में भी रहेगा। और एक बात यह है कि जो कैंडिडेट अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं उनको अलग अलग फीस पे करना पड़ेगा। इसके बारे में मैं अभी तफसीलात बताने वाला हूं। और एक चीज ये है कि एप्लीकेशन का जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस रहेगा, ये जो उसको बोलते हैं यूजर गाइड, ये भी जो है 4 मार्च से अवेलेबल रहने वाला है। और यहाँ पे ये बात है, जैसा अभी बताया कि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एप्लीकेशन फिल करना है। मिसाल के तौर पे आप पहले के नोटिफिकेशन, लास्ट ईयर के नोटिफिकेशन में जब 5089 पोस्ट थे तो उस वक्त अगर आप मैथ्स के लिए अप्लाई करे थे, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि ज्यादा पोस्ट है और फिजिकल साइंस का भी एक पोस्ट खाली है और आप उसके लिए एलिजिबल है, तो आपको इसके लिए यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। मैथ्स के लिए अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। और जो एज है, इस नोटिफिकेशन में बताया गया कि 18 से लेकर 46 ईयर्स के अफराद इसमें एलिजिबल है। SC, ST, BC और EWS के उम्मीदवारों के लिए 5 साल की रियायत है, यानी 46 + 5 51 के एज तक ये कम्युनिटी के लोग अप्लाई कर सकते हैं। और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड लोग हैं वो लोग, उनके लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन मौजूद है। और और एक चीज यहाँ पे ये है कि जो पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन के जो डिटेल्स हैं ये आने वाले 4 दिन जो 4 मार्च है उसमें जो है अपलोड किया जाएगा। जैसा इंफॉर्मेशन बुलेटिन है उसमें क्वालिफिकेशन, पोस्ट वाइज क्या क्या क्वालिफिकेशन रहना, पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या करे हुए रहना, ये सब चीजें उसी बुलेटिन, उसी डॉक्यूमेंट में अवेलेबल रहेगा। अब यहाँ पे क्या है कि टेस्ट कैसा रहेगा, ऑफलाइन रहेगा या ऑनलाइन रहेगा। तो इस नोटिफिकेशन में ये बात क्लियर कर दिया गया कि टेस्ट जो है CBRT के बेसिस पर रहेंगे, यानी कंप्यूटर बेस्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट रहेगा। और इसके लिए पूरे स्टेट में, तेलंगाना में 11 सेंटर्स रहेंगे। 11 सेंटर्स मतलब पुराने 10 डिस्ट्रिक्ट के 10 अजला, जैसा हैदराबाद, महबूबनगर, आदिलाबाद, करीमनगर, निजामाबाद, वरंगल, खम्मम, ये। लेकिन इसके अलावा एक एक्स्ट्रा जो सेंटर है वो संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट ऐड किया गया। तो कई लोग बोल रहे हैं कि ऑफलाइन करे तो अच्छा था, ऑनलाइन में थोड़ा सा मसला रहता। तो आप लोगों की क्या राय है ज़रूर बताइए। और जो रिटन टेस्ट का जो शेड्यूल है इसका भी जो है बहुत जल्दी ऐलान किया जाएगा। तो बहरहाल इस डॉक्यूमेंट को अगर आप देखेंगे तो मैं जहाँ तक देखा 4 या 5 पेज का नोटिफिकेशन है, इसमें कई तफसीलात मिस है। हो सकता है कि हुकूमत की ये कोशिश हो कि हम लोग पहले नोटिफिकेशन जारी कर देंगे, उसके बाद तमाम चीज़ें धीरे धीरे जारी करेंगे। ये भी एक अच्छी कोशिश है क्योंकि कई लोग इंतजार कर रहे थे काफ़ी अरसे से, तो उनके तिश्नगी को कम करने के लिए ये एक कोशिश हो सकती। लेकिन इसमें कई चीज़ें अभी
अभी क्लियर नहीं है, जैसा सिलेबस के बारे में है, डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी के बारे में है, और भी कुछ चीजें हैं, उन तमाम चीजों के बारे में डिटेल्स इस नोटिफिकेशन में नहीं है। बहरहाल जो कुछ भी है, हमारे पास जो है वक्त बिल्कुल कम है, तो हम लोगों को इस वक्त से भरपूर इस्तेफादा करना है। एक और अहम बात यह है कि मेरा करंट अफेयर्स पे एक बुक मैं तरतीब दे रहा हूँ जो कि ऑलमोस्ट 6 महीनों के करंट अफेयर्स पर मुश्तमिल रहेगा। तेलंगाना स्पेसिफिक करंट अफेयर्स रहेंगे, इसमें नेशनल लेवल के करंट अफेयर्स नहीं रहेंगे, जो कि ये पीडीएफ फॉर्मेट में ये बुक बन रही, मेरी ट्रांसलेशन का काम चल रहा है, अभी इंग्लिश से मैं कर रहा हूँ मैं। तो इसमें 6 महीनों के करंट अफेयर्स ऐड कर रहा हूँ मैं, ऑलमोस्ट सितंबर से लेकर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 जनवरी, फरवरी, ठीक है। इसके अलावा जो बाकी के 2-3 महीने के करंट अफेयर्स रहेंगे, वो जो है मैं एक नॉमिनल फीस के साथ इसको जो है, इस बुक को मैं पब्लिश करने वाला हूँ। मैं इसको जो है ऑनलाइन पीडीएफ फॉर्मेट में बहुत ही कम कीमत पे, 2 चिप्स के पैकेट की जो कीमत नहीं रहेंगी, उससे भी कम यह जो है इस बुक की कीमत रहेंगी। 6 महीनों के करंट अफेयर्स रहेंगे, इंग्लिश में और उर्दू में रहेगा, जो कि आपको ग्रुप 1 के लिए और मेगा डीएससी के एस्पिरेंट्स के लिए जरूर फायदेमंद रहेगा। इसके बारे में मजीद तफसीलात मैं आगे फराहम करूंगा, लेकिन कई लोग पूछ रहे तो मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा मेरे जो वीडियोस करंट अफेयर्स पर रहेंगे वो तो बिल्कुल अपनी जगह जारी रहेंगे, मैं वो अपलोड करने वाला हूँ। थैंक यू सो मच।